नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्ष भर में कुल 12 संकष्टी चतुर्थी आती हैं, लेकिन माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, जिसे सकट चौथ कहा जाता है या तिलकुटा चौथ के नाम से जाना जाता है, तिल चौथ कहा जाता है, वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को धारण करने से संतान संबंधी सभी परेशानियां दूर होती हैं। चाहे संतान प्राप्ति की कामना हो या फिर संतान की सफलता के लिए, उनके दीर्घायु के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए आप प्रार्थना करना चाहते हो, तो आपको गणपति जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, आपकी संतान के लिए, आपके परिवार पर गणपति जी का आशीर्वाद बना रहे, उसके लिए सकट चौथ का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को धारण करने से ना सिर्फ संतान संबंधी परेशानियां दूर होती हैं, बल्कि भक्तों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और समृद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है। पति को दीर्घायु की प्राप्ति भी होती है। तो अखंड सौभाग्य के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, कामना के लिए, सुख समृद्धि के लिए, शिक्षा में सफलता की प्राप्ति के लिए, व्यापार में, नौकरी में सफलता चाहते हो और संकटों से मुक्ति चाहते हो, तो सकट चौथ का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। जो भक्त व्रत नहीं भी कर पाते, उन्हें भी आज के दिन किसी भी प्रकार से भगवान गणपति जी की पूजा से वंचित नहीं रहना चाहिए। भगवान गणपति जी की आराधना अगर आप कर लेते हैं, तो आपके जीवन की समस्त परेशानियां से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो व्रत नहीं भी कर पाते तो भी पूजा तो सबको ही करना चाहिए, क्योंकि सकट चौथ का व्रत वैसे तो सुहागन महिलाएं धारण करती हैं अपने संतान की प्राप्ति के लिए या फिर संतान की लंबी आयु के लिए। कुछ परिवारों में इस प्रकार का नियम रहता है कि माताएं इस व्रत को अपनी संतान की लंबी आयु के लिए धारण करें। लेकिन अगर आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करना चाहते हैं किसी भी कामना से, तो आपको इसी सकट चौथ से अपने व्रत को प्रारंभ कर लेना चाहिए। मतलब अगर आपकी कोई भी कामना हो तो भी सकट चौथ से आप अपना व्रत शुरू कर सकते हैं। आप अपनी कामना, अपनी मन्नत रखकर इस व्रत को हर साल कर सकते हैं। अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं, क्या हम पहली बार इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कुमारी कन्याएं ये प्रश्न करती हैं कि क्या उन्हें ये व्रत धारण कर लेना चाहिए? जी, अगर आपकी कोई भी कामना है, गणपति भगवान से किसी भी प्रकार की आप संकटों से मुक्ति प्राप्ति का आशीर्वाद चाहती हैं, तो बिल्कुल आप इस व्रत को धारण कर सकती हैं। ना सिर्फ कन्याएं और महिलाएं, इस व्रत को पुरुष भी धारण कर सकते हैं अपने करियर में, व्यापार में, शिक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए। महिलाएं भी धारण कर सकती हैं। जिन्हें परिवार में परंपरा है, वे अपने परिवार की परंपरा के अनुसार धारण करते हैं। जिनके परिवार में इस प्रकार की कोई परंपरा नहीं, उनकी कोई कामना नहीं, तो अपनी कामना के निमित्त आप धारण कर सकते हैं। ठीक है, मन में किसी भी प्रकार का संशय मत रखिएगा। अब बात करें कि सकट चौथ का व्रत कैसे किया जाता है। तो देखिए, सकट चौथ का दिन समर्पित होता है भगवान गणेश को और सकट माता को। इस दिन माताएं अपने पुत्रों के कल्याण की कामना के लिए ये व्रत करती हैं और सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी की पूरी विधि विधान से पूजा की जाती है। इस पूरे दिन व्रत रखा जाता है और ये व्रत निर्जला ही रखा जाता है। मतलब जो माताएं इस व्रत को अपनी संतान की लंबी आयु के लिए धारण करती हैं, वह इस व्रत को पूरी तरह से निर्जल रहकर ही धारण करती हैं। फिर शाम के समय जब चंद्रोदय होता है, चंद्रमा उदित होते हैं, तो चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं और इसके बाद ही जल ग्रहण धारण करती हैं। तो सकट चौथ में चंद्रमा के पूजन का दर्शन का विशेष महत्व होता है। इस दिन गणपति जी की पूजा में तिल के लड्डू या फिर तिल की मिठाई अर्पित की जाती है और चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, तो उसमें भी तिल अवश्य देते हैं। अब जानते हैं कि इस साल 2025 में चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और सकट चौथ का व्रत हमें कब धारण करना चाहिए। तो देखिए, माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 जनवरी 2025 को प्रातःकाल 4:06 पर। चतुर्थी तिथि का समापन होगा 18 जनवरी को प्रातःकाल 5:30 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार, मतलब सूर्योदय काल में चतुर्थी तिथि हमें प्राप्त 17 जनवरी को है, इसलिए 17 जनवरी 2025 को व्रत रखा जाएगा सकट चौथ का और दिन होगा शुक्रवार का। भगवान गणपति जी की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 17 जनवरी 2025 को प्रातःकाल 7:15 से प्रातःकाल 11:01 तक। सकट चौथ पर चंद्रोदय का बहुत महत्व होता है।
तो चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा रात्रि में 9:09 पर। 17 जनवरी 2025 को रात्रि 9:09 पर जो चंद्रोदय का समय है, इस समय आपको चंद्रमा जी को अर्घ्य देना है, उनका दर्शन करना है, उनकी पूजन करना है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। 17 जनवरी 2025 को संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाएगा, माघी चौथ का व्रत होगा, सकट चौथ का व्रत होगा। आप सभी को मेरी तरफ से सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन मंगल शुभकामनाओं के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियोस आपको उपयोगी लगी हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। और इसी तरह से आपको इस चैनल पर सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम गणेशाय नमः।